गुड मॉर्निंग क्लास फोर्थ। लास्ट इंग्लिश क्लास में हमने ग्रामर बुक का फर्स्ट चैप्टर अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर स्टार्ट किया था। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा हो गया था और सेकंड क्वेश्चन मैंने यानी बी जो क्वेश्चन था आपका वो मैंने आपको होमवर्क दिया था। बी जो क्वेश्चन था वो मैंने आपको होमवर्क दिया था। आज हम वो बी क्वेश्चन करते हैं। मैंने आपसे कहा था कि इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको डिक्शनरी का यूज़ होगा। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको डिक्शनरी का यूज़ होगा। क्वेश्चन क्या था हमारा? यूज अ डिक्शनरी टू राइट टू अदर वर्ड दैट विल अपीयर बिटवीन ईच पेयर ऑफ वर्ड गिवन। वन हैज़ बीन डन फॉर यू। आपको एक क्वेश्चन जो फर्स्ट वाला है वो करके दे रखा है। एशिया एंड एस्ट्रोलॉजी, इनके बीच में आपको डिक्शनरी लेना है। डिक्शनरी में एशिया वर्ड ढूंढना है। एशिया और एस्ट्रोलॉजी, एशिया और एस्ट्रोलॉजी के बीच में जो भी वर्ड हैं उनमें से कोई दो वर्ड आपको यहाँ पे लिखने थे। वैसे ही अब हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में लिखा है कोल्ड एंड कॉमेडी। तो कोल्ड एंड कॉमेडी आप डिक्शनरी ओपन करोगे, डिक्शनरी के अंदर फाइंड आउट करोगे कोल्ड, देन आफ्टर डिक्शनरी में फाइंड आउट करोगे कॉमेडी। कोल्ड और कॉमेडी के बीच में किन्हीं दो स्पेलिंग्स को आपको यहाँ पे लिखना है। तो फर्स्ट हम लिखते हैं कॉलिन। कॉलिन, COLIC, कॉलिक। फर्स्ट लिखते हैं हम कॉलिक। मैं ऊपर लिखती हूँ, आप यहाँ पे लिखना स्टार्ट करना। फर्स्ट में लिखोगे कॉलिक, COLIC, कॉलिक। लिख लिया कॉलिक? यहाँ पे लिखोगे कॉलिक। देन आफ्टर यहाँ लिखोगे कॉलर, COLLAR, कॉलर, COLLAR, कॉलर। आपका जो शर्ट का कॉलर जो होता है उसे कहते हैं कॉलर। लिख लिया आपने? थर्ड में देखो लिखा है पैराइज एंड पेंट। आपको डिक्शनरी में पैराइज वर्ड ढूंढना है। पैराइज और पेंट के बीच की किन्हीं दो स्पेलिंग को आपको यहाँ पे लिखना है। तो फर्स्ट में लिखो पैम, PRAM, पैम, PRAM। आपने देखा होगा जो छोटे बच्चे होते हैं उनको जो स्पैम में मतलब उनके जो ट्रॉली होता है जिसमें वो बेबीज को रख के हम इधर से उधर लेके जाते हैं उसको बोलते हैं पैम। फर्स्ट में लिख लिया था, फर्स्ट का हो गया था, इसको रब कर दूं। सेकंड में लिखो, सेकंड का हो गया था, अब थर्ड वाले का लिखो। फर्स्ट में लिखो पैम, PRAM, पैम, PRAM। लिख लिया? थर्ड के फर्स्ट में लिखो प्रैम और सेकंड में लिखो प्रैंक, PRANK, प्रैंक, PRANK, प्रैंक, PRANK, प्रैंक। प्रैंक का मतलब होता है मजाक मस्ती करना, हंसी ठिठोली करना। किसी के साथ आप मजाक करते हो ना उसे बोलते हैं प्रैंक। लिख लिया? थर्ड का हो गया। आगे कंटिन्यू करें हम। फोर्थ वाले पॉइंट पे आ जाते हैं। फोर्थ पॉइंट है हमारा आइस। तो डिक्शनरी के अंदर आइस वर्ड ढूंढो। देन आफ्टर ढूंढो इग्लू। आइस और इग्लू के बीच में जितनी भी वर्ड्स आते हैं उन वर्ड्स में से किन्हीं दो वर्ड्स को आपको लिखना है। तो मैं लिखती हूँ, फर्स्ट वर्ड है आइडिया, IDEA। आइडिया आपको पता है ना, विचार। आइडिया बोलते हैं विचार को। यहाँ पे लिखो आइडिया। फर्स्ट में लिखो आइडिया, फोर्थ के फर्स्ट में लिखो आइडिया। लिख लिया आइडिया? सेकंड लिखो एडम, मुहावरे, IDEM,
DIOM। लिख लिया आइटम। मुहावरे, मुहावरे, लिख लिया। फोर्थ का जो लिखा है मैंने, आपको जो स्क्रीन पे दिख रहा है उसको रब कर दूं। फिफ्थ पे फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। अब मैं इसको रब कर रही हूँ, जो मैंने स्क्रीन पे, जो आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, मैं फोर्थ तक के आंसर को रब कर रही हूँ। अब हम आते हैं फिफ्थ की तरफ, फिफ्थ की तरफ। नाउ कम टू द फिफ्थ पॉइंट, वेफल्स एंड वेस्ट। वेफर्स किसे कहते हैं? वेफर्स एंड वेस्ट। अब आप डिक्शनरी में वेफल्स वर्ड को फाइंड आउट करोगे, देन आफ्टर वेस्ट को, उनके बीच में से किन्हीं भी दो स्पेलिंग्स को, दो वर्ड्स को आपको यहाँ पे लिखना है। तो फर्स्ट लिखो आप वेज, WAG, वेज। वेज का मतलब होता है हिलाना, वेज का मतलब होता है हिलाना। फर्स्ट वाले में लिखो वेज, सेकंड लिखो वेट, WAIT, वेट। वेट का मतलब इंतजार करना। वेज एंड वेट लिखो। वेज एंड वेट। लिख लिया? आगे कंटिन्यू करें, मैं इसको रब कर दूं। नाउ कम टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट है हमारा सिक्स्थ, मैंगो। डिक्शनरी के अंदर आपको मैंगो वर्ड फाइंड आउट करना है कि मैंगो वर्ड कहाँ लिखा है। मैंगो वर्ड फाइंड आउट करने के बाद आपको ढूंढना है मॉर्निंग, आपको ढूंढना है मॉर्निंग। जब दोनों ये वर्ड मिल जाए, अब इन वर्ड्स के बीच में से किन्हीं भी दो वर्ड्स को आपको उठा के आपको यहाँ लिखना है। तो फर्स्ट हम लिखेंगे मैनग्रोव, MANGROVE। लिखो मैनग्रोव। फर्स्ट में लिखो मैनग्रोव, लिख लिया मैनग्रोव। सेकंड में लिखना मैनर्स, सेकंड में लिखना मैनर्स, MANNER, मैनर, MANNER, मैनर। लिख लिया आपने मैनर। मैनर्स मीन्स संस्कार, तमीज। मैनग्रोव एंड मैनर्स, सिक्स में लिखा आपने। बहुत ही इजी है, आपको डिक्शनरी ओपन करना है, दोनों वर्ड्स को फाइंड आउट करना है। उन वर्ड्स को फाइंड आउट करने के बाद उनके बीच में से, देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ था बिटवीन लिखा हुआ था, तो इन दोनों के बीच में जितने भी स्पेलिंग्स, जितने भी वर्ड्स लिखे हैं, उन वर्ड्स में से किन्हीं दो वर्ड्स को आपको यहाँ पे लिखना था। किन्हीं भी दो वर्ड्स को आपको यहाँ पे लिखना था। गॉट इट? समझ में आ रहा है कि हमने ये वर्ड्स कहाँ से उठाए हैं? हमने ये वर्ड्स डिक्शनरी में से उठाए हैं। डिक्शनरी में हमने फाइंड आउट किया था, जो दो वर्ड्स दे रखे हैं। फॉर एग्जांपल आप सेवेंथ वाले को देखो, सेवेंथ में फर्स्ट है गोल एंड गोल्फ। तो आप डिक्शनरी ओपन करोगे, गोल एंड गोल्फ ढूंढोगे, उनके बीच में, गोल एंड गोल्फ के बीच में जो भी वर्ड्स लिखे हुए हैं, उन वर्ड्स, किन्हीं भी दो वर्ड्स को आपको यहाँ पे जो दो ब्लैंक्स दे रखे हैं, उन ब्लैंक्स के अंदर लिखना है। अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। मैं रब कर रही हूँ, जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है मैनग्रोव एंड मैनर्स को। अब आ जाते हैं हम सेवेंथ वाले पे, गोल एंड गोल्फ। तो फर्स्ट लिखेंगे गोट, GOAT, गॉट। गॉट यानी
बकरी, गॉट यानी बकरी, और सेकंड लिखेंगे हम गॉड, GOD, गॉड, गॉड यानी भगवान। गोल एंड गोल्फ के बीच में जब हमने वर्ड्स को फाइंड आउट किया डिक्शनरी में तो हमें मिले गोट एंड गॉड। लिख लिया, आगे कंटिन्यू करें। लास्ट इज 8th, पेटल एंड पेंगुइन, पेटल एंड पेंगुइन। तो जब हमने डिक्शनरी में पेटल वर्ड ढूंढा और पेंगुइन जब ढूंढा तो उनके बीच में जो हमें मिले आंसर वो थे, फर्स्ट था पिटिशन, PETITION, पिटिशन। पिटिशन का मतलब होता है प्रार्थना पत्र, पिटिशन का मतलब होता है प्रार्थना पत्र। यहाँ पे लिखो 8 के ऊपर वाले में लिखो फर्स्ट पॉइंट में पिटिशन, PETITION, पिटिशन। लिख लिया, पिटिशन लिखा। देन आफ्टर लिखना सेकेंड वाले पॉइंट में पेट्रोल, PETROL, पेट्रोल, PETROL, पेट्रोल। लिख लिया पेट्रोल, लिखो ज़रा पेट्रोल। अब आपके ग्रामर बुक का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्लास में हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट चैप्टर हमारा अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर था, जिसमें कि हमें फर्स्ट डिक्शनरी में किन्हीं वर्ड्स की स्पेलिंग की मीनिंग कैसे ढूंढनी है वो फाइंड आउट किया था हमने। वर्ड्स को सीक्वेंस सीरीज़ के अकॉर्डिंग, अल्फ़ाबेटिकली सीरीज़ के अकॉर्डिंग कैसे अरेंज करते हैं ये सीखा था। अब हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया है, उसकी एक्सरसाइज भी हमने कंप्लीट कर ली है। नेक्स्ट क्लास में हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। नाउ थैंक यू।